दिया कि 3 जनरल काउंसलर्स ने मुखालिफ उम्मीदवारों की कामयाबी को चैलेंज कर दिया। पीटीआई जमात इस्लामी के उम्मीदवारों की सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त। पीटीआई के साजिदुर रहमान ने यूसी 2 वार्ड 1 केमाड़ी से इलेक्शन लड़ा। साजिदुर रहमान ने 245, अब्दुल रऊफ ने 202 वोट लिए। एडवोकेट मीर रफीक की जानिब से कहा गया इलेक्शन कमीशन ने नताइज तब्दील करके पीपी उम्मीदवार को जितवा दिया। जमात इस्लामी के सैयद शेर ने 107, पीपी उम्मीदवार ने 102 वोट लिए। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। शाहिद, क्या तफसीलात हैं? ये बिल्कुल, ये 3 जो जनरल काउंसिल के उम्मीदवार हैं उन्होंने मुखालिफ उम्मीदवारों की कामयाबी को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। साजिद रहमान की तरफ से कहा गया कि वार्ड 2 में केमाड़ी में इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और उसके बाद फिर इनका ताल्लुक जो पीटीआई से बताया जाता है। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन और उनका कहना है कि जो नताइज तब्दील करके पीटीआई के उम्मीदवार को उन्होंने जिताया और उनका कहना है कि साजिद रहमान ने 245 जबकि अब्दुल रऊफ ने जो है वो 202 वोट हासिल किए थे। मोहम्मद रफीक एडवोकेट की तरफ से यह भी अदालत को बताया गया कि शेर अली शाह ने वार्ड नंबर 4 में यूसी 2 बल्दिया टाउन में इलेक्शन लड़ा और जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने 107, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे उसने 102 वोट जो हासिल किए। इसी तरह जो है वो कामयाबी के खिलाफ जो बताया गया है कि जो है वो चैलेंज किया गया है और अदालत से इस्तदा की गई है कि इनके जो कामयाबी है उसको कलअदम करार दिया जाए। सिंध हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने कहा कि चूंकि ये मुतल्लिका बेंच नहीं है और ये सर्विस का बेंच। बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। एक और अहम खबर दें आपको।